अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम को अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पारितोष सर यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने सीएससी को छत्तीसगढ़ में एक तरीके से लॉन्च किया था। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच आएँ पारितोष सर और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर और हम लोगों को भी अनुग्रहित करें सर। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शायद कोई वीएलई मुश्किल ही ऐसा होगा जो पारितोष सर को नहीं जानता होगा। तो सर ने काफ़ी अपना समय दिया है छत्तीसगढ़ में सीएससी को खड़ा करने में, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री आशुतोष तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के टेली लॉ से संबंधित 2 शब्दों से हम लोगों को नवाजें, हम लोगों को उसका ज्ञानवर्धन करें। सर धन्यवाद सर। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं श्री जयनारायण पटेल सर, सीएससी राज्य प्रमुख सर को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में आप सभी सीएससी जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से पधारे उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सभी अपने साथ साथ, अपने ग्राम के साथ साथ, अपने जिला के साथ साथ, अपने राज्य को पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर पहुंचाए हैं। उसके बाद में उन सभी यहाँ बैठे सीएससी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिसके आपके अथक प्रयास से सीएससी की उन योजनाओं को गांव के जन जन तक आप बखूबी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उसमें आप निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय श्री प्रवीण मिश्रा सर ने बताया कि टेली लॉ एप्लीकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिछले 2 साल से भी अधिक वर्षों से इसमें कार्यरत है। साथ ही साथ माननीय कमिश्नर महोदय ने भी हमें बताया कि जिस तरह प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए अनिवार्य है, किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, और उसी प्रैक्टिस को आत्मसात करते हुए श्री पटेल सर के मार्गदर्शन में आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बात करते हैं टेली लॉ एप्लीकेशन। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी उपस्थित अतिथिगणों और सभी सीएससी मेंबरों से निवेदन करूंगा कि जिनके मोबाइल में टेली लॉ एप्लीकेशन नहीं है वो अभी तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि जिस तरह कमिश्नर महोदय ने हमें बताया कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तक हम उस एप्लीकेशन से रूबरू नहीं होंगे अपने मोबाइल के माध्यम से, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में टेली लॉ एप्लीकेशन है क्या और कैसे यूज़ होता है। टेली लॉ एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह, मैं फिर से कमिश्नर सर का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपनी समस्या को बताएंगे नहीं तब तक उस समस्या के हल तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक उसी तरह न्यायालय वह स्थान है जहाँ पर पीड़िता या पीड़ित अपनी पीड़ा को दस्तावेज के माध्यम से दिखा सकते हैं और उसी दस्तावेजों के माध्यम से माननीय न्यायालय उस न्याय को उस पक्षकार और पीड़ित तक पहुँचा सकते हैं। तो दस्तावेज की शुरुआत डिजिटल इंडिया के युग में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा 2014 के बाद से जो डिजिटल इंडिया का संकल्प लिया गया, और मैं देख रहा हूँ आज हम आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हमारा संविधान हमारा सम्मान के तहत आज हम यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो आज हमारा यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि टेली लॉ एप्लीकेशन है क्या, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस तरह हम इस एप्लीकेशन को उस गांव के हर प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक जन तक हम पहुंचा पाए। जिस तरह सीएससी सेंटर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में होने से वहां के ग्रामीण जनों के लिए एक सेंटर हब बन जाता है कि जहां पर हमें एक वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं और समझते हैं। ठीक उसी तरह टेली लॉ एप्लीकेशन के माध्यम से भी न्याय के क्षेत्र में या ऐसी कोई समस्या जिसमें कोई पक्षकार सिर्फ आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है या आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से किसी अधिवक्ता को अपने प्रकरण के संबंध में नियुक्त नहीं कर पा रहा है, ऐसे पक्षकार और ऐसे पीड़ितों के लिए यह टेली लॉ एप्लीकेशन एक वरदान साबित हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, जहां पर हम घर बैठे न्याय के क्षेत्र में अपने किसी भी प्रकरण
लंबित प्रकरण निःशुल्क रूप से विधिक सलाह और सहायता हम ले सकते हैं। जिस तरह हम घर बैठे बैठे 112 दबाकर पुलिस सहायता चंद मिनटों में हम पाते हैं, ठीक 108 दबाकर हम स्वास्थ्य सेवाएं घर बैठे बैठे ले सकते हैं। जिस तरह हम 1098 दबाकर हम चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू बच्चों के सहायता कर सकते हैं, ठीक उसी तरह इस टेलीलॉ एप्लीकेशन के थ्रू भी हमको कानूनी सलाह एवं सहायता घर बैठे बैठे समस्या से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि हम भारत के लोग बहुत इमोशनली हैं, बहुत भावनात्मक रूप से होते हैं। आप सभी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जब भी हम किसी को हेलो फोन कॉल करते हैं, जब हम किसी के हेलो बोलने से हम समझ जाते हैं कि सामने वाले की मनस्थिति क्या है। हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं और उसमें हम अपने आप को उसमें रिलेट करके रो पड़ते हैं और हंस भी पड़ते हैं। और इसी भावनात्मक रूप के कारण बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष, बहुत से वरिष्ठ जन जो है सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव और आर्थिक दबाव के चलते अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, आजकल हम सभी गूगल के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पर छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ ही जब वो देखने लायक हो जाता है तो आजकल बच्चे को भी रोना बंद कर करके उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन हम उस मोबाइल का यूज़ हम बच्चे को तो शांत के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो हम घरेलू हिंसा से जो हम जूझ रहे हैं उससे निपटने के लिए हम उस मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। तो यह उन पीड़िताओं के लिए भी अवसर है जहां पर हम CSC के माध्यम से, उस टेलीलॉ एप्लीकेशन के माध्यम से कानून संबंधी सहायता हम प्राप्त करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं यही उम्मीद करूंगा आप सभी से कि हमें सिर्फ जागरूक नहीं होना है, जागरूक बनाना है। और यह CSC की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में एक संचार क्रांति ला रहा है, डिजिटल क्रांति ला रहा है और ला चुका भी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टेलीलॉ एप्लीकेशन CSC के माध्यम से हर जन तक हमको पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य भी है। जिस तरह मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दी गई है, और उसी संविधान के चलते हमारा यह भी परम कर्तव्य है कि हम CSC के हों चाहे ना हो, हम इस देश के पहले नागरिक हैं और उस नागरिक के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को समझते हुए, जागरूकता दिखाते हुए अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जो इस कुछ समस्या से जूझे हुए हैं कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, कई वर्षों से, उनको उस टेलीलॉ एप्लीकेशन के बारे में भी हमको बताना परम कर्तव्य है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी यहाँ सब परम आदरणीय अतिथिगणों के द्वारा कही गई बातों को आत्मसात करेंगे और अपने परिवार से शुरुआत कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि जा जाके घर घर बताइए, इस बात की शुरुआत, जागरूकता की शुरुआत अपने घर और अपने परिवार से कीजिए। उसके बाद फिर आप घर के बाहर उम्मीद करिए, क्योंकि जब तक हम अपने परिवार को नहीं बताएंगे कि ये क्या है, कैसा है और क्यों है, तब तक हम दूसरे को भी नहीं बता सकते। आज इस मंच पर मुझे वक्ता के रूप में बुलाने जाने के लिए मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सर, मैं जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से भी मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश सचिव महोदय जी के और जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जी के अनुमोदन से हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी डिटेल में हम लोगों को ये जानकारी प्रदान करने के लिए कि टेलीलॉ किस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने जीवन में और आप लोग भी उससे किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं मंच पर उपस्थित अपने श्री परितोष सर से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के हम लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन करें और अपना अनुभव भी हम लोगों से साझा करें। धन्यवाद शुक्ला जी। तो सबसे पहले तो आज जो टेलीलॉ का प्रोग्राम है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ जितने लोग आए आप लोग सभी लोग टेलीलॉ की सर्विसेज अपने एरिया में दे रहे होंगे। हाथ खड़े करिए। लगभग सब है, वेरी गुड। सबसे पहले अपने लिए ताली बजा दीजिए। तो CSC की जर्नी बहुत पुरानी है। अगर मैं अपने स्टेट के सिनेरियो में बात करूं तो हमने 2007 में शुरुआत की थी CSC की, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलते गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की नई नई सर्विसेज आती गई
और आज लगभग 16-17 साल से 16-17 साल के बाद आज हम कह सकते हैं कि CSC में लगभग सभी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज उपलब्ध हैं। तो और जो वन बाय वन आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज CSC का जो सेंट्रल टीम है वो अपने लेवल पे रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज लाने के लिए डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन चलते रहता है और आप देखते हैं हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ सर्विसेज आती रहती है। तो इसके लिए मैं CSC की सेंट्रल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ साथ जितना सहयोग सेंट्रल से मिलता है उतना ही सहयोग हमको हमारे स्टेट से भी मिलता है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू।